तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LK टीची। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अंकित भाटी सर की यूपीएसआई कट ऑफ कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है। ऐसी मतलब हम अपने हिसाब से बात करने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ऑफिशियल आ चुकी है, जो ऑफिशियल आएगी फाइनल तो पता वहीं से लगेगा। बट ये एक एनालिसिस होने वाला है उनकी कट ऑफ का अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना। चैनल पर नया आया हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही अंकित भाटी सर की कट ऑफ। ये मेल की कट ऑफ है, फीमेल की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ। देखो, फीमेल बहनों से मैं इतना ही बोलूँगा, हार्ट टू हार्ट 95 अगर प्लस हैं लड़कियों के जनरल में, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, याद रखना। उसके फिर नीचे आप पाँच पाँच क्वेश्चन कम करते रहना पर कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो फीमेल जितनी भी बहनें हैं उनको तो निपटा दिया, वो जाओ अपना रनिंग करो। यहाँ हम बात करेंगे लॉन्डो की, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्हीं में बहुत दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सीमा रेखा खींचना चाहूँगा। ST एक्स सर्विसमैन और ये FF की जो कट ऑफ बताई है, ये सब बस बातें हैं। जहाँ तक मुझे लगता है भाई, जितने भी बंदे देख रहे हैं हार्ट टू हार्ट 85 प्लस, ST एक्स सर्विसमैन है और FF फ्रीडम फाइटर 85 प्लस हैं आपके, बेझिझक रनिंग करो, फाइनल भी हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखो भाई, SC की, ठीक है। तो SC का भी कोई भाई ऐसा बड़ा बवाल नहीं है जो यहाँ पे 98 100 ये वो 102, तो ये भी भाई मुझे गलत लगती है। और वीडियो के एंड में भी देखना, एंड तक देखना, एंड में कुछ चीज़ और भी बताऊँगा, तो बने रहना। तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ भी 90 हो ही जाएगा, 91 92, ठीक है। तो यहाँ तक ये तीनों फेसेस में 95 तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेरी करेगा 90 से 95 तक। और ये सब बातें हैं बस, समझ रहे हो। तो यहाँ है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो बात करने वाली चीज़ वो यही है। देखो, बात कर लेते हैं पहले फेज़ की। तो भाई पहला फेज़ ऑब्वियसली ईजी ही था, समझ रहे हो। और 114 नहीं तो 105 से 110 के बीच में मैं बोलूँ तो एवरेज स्कोर बच्चों का निकला ही है। 110 वाले भी बहुत हैं पहले फेज़ में, ठीक है। बट जो भाटी सर ने यहाँ पे 116 लिख दिया है 123 तक, तो ये तो भाई ज़्यादा ही हद कर दी। थर्ड फेज़ इतना इजी नहीं था भाई, मानता हूँ कि हाँ एक आइडिया लग जाता है कि इस टाइप का पेपर आ रहा है, ये चीज़ें हैं, ये है वो है। पर ऐसा नहीं होता कि भाई पेपर का पैटर्न पर चलने से पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो जाएगा या फिर ईज़ी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप बोलोगे भाई तेरा एग्ज़ाम था इसलिए तू बोल रहा, हाँ भाई मेरा एग्ज़ाम था इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और बताओ आप, क्यों मानोगे तो हो नहीं तुम यार। तो हाँ, मेरा एग्ज़ाम था थर्ड फेज़ में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड फेज़ हार्ड था। हाँ, हाँ यार। तो चलो मज़ाक से हट के बात कर लेते हैं जनरल की कट ऑफ की। देखो यार, जनरल की कट ऑफ यहाँ भाटी सर ने बहुत ज़्यादा बता दी। एक सेफ हैंड खेला उन्होंने, क्या करा 114 से 120 तक सब लपेट दिया, समझ रहे हो। तो ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। तो 110 में बोलूँगा हार्ड टू हार्ड, समझ रहे हो। हार्ड टू हार्ड मतलब अगर बहुत ही किस्मत ख़राब हुई तो 110। अभी दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं 105 बोलता हूँ हमेशा, 105 से 110 के बीच में ये हार्ड टू हार्ड है, समझ रहे हो। और 105 पे भी हो सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 105 वाले को भी सोना नहीं है, एक्टिव रहना है उन लोगों को भी। सेकंड फेज़ में भी मैं इतना ही बोलूँगा भाई 105, और थर्ड फेज़ में मैं बोलूँगा कि भाई 103 के आसपास भी हो जाना चाहिए। बात कर लेते हैं OBC मित्राओं की। तो भाई देखो, यहाँ थोड़ी सी घिसपिच बन गई है, साफ सफाई कर लेता हूँ मैं। तो OBC और जनरल में इस बार कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप मान के चलिए कि जो जनरल की कट ऑफ होगी, जैसे अगर 105 जनरल की है तो आप सिमट जाओगे 100 में। 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा लो, ठीक है। तो OBC भी मैं बोलूँगा कि भाई जिनके 100 प्लस हैं किसी भी फेस में, उनको एक्टिव रहना ही रहना है। ठीक, बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS में बात करने ऐसा कुछ है नहीं कि OBC और ये ऑलमोस्ट सेम ही होगा, एक या दो क्वेश्चन का फ़र्क होगा, ठीक है। तो जो OBC की कट ऑफ बननी है वही मैं बोलूँगा भाई EWS के लिए होगी, उससे एक दो क्वेश्चन कम कर लेना, ठीक। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई यार तू बहुत बड़ा नेता हो रहा है, भाटी सर को तू ऐसा मतलब उनकी कट ऑफ कैसा बता रहा है। देखो यार, भाटी सर ने ये जो कट ऑफ बताई ना, इसके पीछे कारण है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बच्चों लोग, अगर आपका पेपर ईजी आता है ना, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इलेक्शन के बाद ही आएगा, और वो चीज़ हो भी रही है। तो उन्होंने एक चीज़ और भी बोली थी कि अगर इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट आएगा तो चांसेस ये हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, और आप लोग बस का घंटा भी नहीं खाड़ पाओगे। क्योंकि अब तो जो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया है कि भाई भर्ती बोर्ड कैसे भी मस्ती में करे कट नॉर्मलाइजेशन, कोई कुछ आवाज़ नहीं निकालेगा। 2016 वालों से बच्चे भुगत चुके हैं ये चीज़।
समझ रहे हो? कैसे भी कट ऑफ करो, मतलब कैसे भी नॉर्मलाइजेशन करे, 120 वाले के 100 कर दे, 100 वाले के 120 कर दे। आप भाई कोई चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकते, ना हाई कोर्ट जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं, मैं बोल रहा हूँ, तभी भाटी सर ने ये कट ऑफ यहाँ पे मतलब बनाई है, खासकर जनरल की। समझ रहे हो? ये जो जनरल की कट ऑफ है, ये तभी इसलिए ज़्यादा बताई गई। और दूसरा जो फैक्टर है ये सही होने का, वो है भाई, ये भाई बंधु। समझ रहे हो? ये जो लोग हैं ये, समझ रहे हो, 140, 155, 158, इनकी भी कभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कितनी, कितने नंबर्स में ये लोग हैं, 1000, 2000, एक, दो, तीन, कितने लोग हैं कोई नहीं जानता ये। तो यही है, अंकित सर ने सोचा थोड़ा सा सेफ एंड खेल लेता हूँ, और उनकी मतलब क्या बोलो, उनकी किस्मत बोलो, कुछ भी बोलो, उनकी कट ऑफ थोड़ी बहुत सही जाती है। बट इस बार सही चलेगी तो भाई अपना यहाँ बुरा हो जाएगा, क्योंकि अपने इतने नंबर है नहीं है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, जो भी करेंगे, ले लो भाई मज़े। मगर किस्मत भी तुम्हारे किसी दिन मज़े ले लेगी, तो बेफालतू की चीज़ें मत करा को कमेंट्स में जाके। समझ रहे हो? आपको गाली बकना होता है, ये है वो है, आपको क्या लगता है हम पलट के गाली नहीं दे सकते? पर छोड़ो, खैर। तो हाँ भाई, मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दी। अपनी तरफ से बोलूँ तो मुझे 105 सही लगता है, जनरल के हिसाब से फेयर लगता है सिलेक्शन लेने के लिए। ओबीसी 100 सही लगता है मुझे। और ईडब्ल्यूएस मुझे लगता है कि 97 95 के आसपास, और एससी 90 लगता है मुझे, और एसटी वालों तो मैं 85 बोलूँगा, बहुत ज़्यादा है आपके लिए, हो जाएगा आराम से। और बाकी चीज़ें भाई देखो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अब मस्ती में होगा, है ना, और उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा पाएगा। और जो सबसे बड़ा डर है वो इन लोगों से है। समझ रहे हो? इनकी कितनी संख्या है, 150 प्लस वालों की। तभी मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, जनरल की कट ऑफ गेस करना बहुत मुश्किल है, बट एससी एसटी और ये जित यहाँ से लेके मतलब जितनी भी कट ऑफ है, इनको गैस करना उतना ही आसान है जितना कि जनरल कट ऑफ को गैस करना। ठीक है? 90 से ऊपर ये कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? थोड़ा सा चलो फ्रेम बढ़ा देते हैं 90 से 95 तक। बाकी भाई यहाँ गेम है सारा, क्योंकि पैसे वाली पार्टी मोस्टली यहीं होती है। समझ रहे हो? तो खैर छोड़ो यार, जो भी है, जो भी अब डिस्कस करना था कर चुका हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। और देखो यार, रिज़ल्ट की बातें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अब सरकार बन गई, ये हो गया वो हो गया। सरकार बन गई है, अब रिजल्ट आ जाएगा, है ना। पहले सबसे पहले काम यही होगा, सरकार बनेगी, कहेगी लाओ भाई रिजल्ट दिखाओ यूपीएसआई वाले बच्चों का। ठीक है कि हाँ भाई, अब जैसे 10 तारीख को पता चल गया है मोस्टली कि हाँ भाई अब 12 तारीख को रिजल्ट निकाल दो, 13 को रनिंग करवा दो, 14 को डीबीपीएसटी करवा दो, है ना। मतलब आगे पीछे कर लो आप लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं है यार, ऐसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो मस्ती में अपनी चूर हैं। क्योंकि भाई 2016 में भी लोगों ने एग्ज़ाम करवाया था, सेम गवर्नमेंट थी, जुलाई में एग्ज़ाम करवाया, पेपर लीक हुआ, दिसंबर में भी करवाया। ठीक है? दिसंबर में एग्ज़ाम करवाया, और ज्वाइनिंग कहाँ हुई? 2022। गवर्नमेंट तो यही थी ना तुम्हारे बाबा की। तो जो लोग बोलते हैं भाई ऐसे, जैसे कल एक लाइव में आके उसने ऐसा काट दिया, ये है वो है, बाबा की गवर्नमेंट आ गई, मतलब इतना मतलब हल्ला काट दिया। भाई गवर्नमेंट सबके लिए है ना, तो कि एक बंदे के लिए नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो भाई अब डिस्कस कर दिया है यहाँ पे, आपके सामने है जो भी चीज़ें हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जय हिंद।